आज के इस वीडियो का मेन मकसद है किसी भी इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, मतलब इंग्लिश की हिंदी कैसे निकालें। वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन और किसी भी इंग्लिश वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, ये भी प्रॉब्लम्स होती है कई स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश लिखी है उसको कैसे पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद उसका हिंदी में कैसे अर्थ निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सिंपल सा है कि 50 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक अच्छे से एक वीडियो देख लें, जिससे आपकी सारी इंग्लिश से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट में देखने के बाद लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक इट। ओके, स्टार्ट नाउ। स्टोरी नेम है रियल वेल्थ, मीन्स सच्चा धन, वास्तविक धन। वास्तविक धन क्या है? रुपए पैसे नहीं होता वास्तविक धन। हम इस स्टोरी में जानेंगे रियल वेल्थ क्या होता है। वन वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, अ रिच एक अमीर, मैन मीन्स आदमी, डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया, टू टेक मतलब लेना या ले जाना, हिज मीन्स अपने, सन मीन्स पुत्र या बेटा, ऑन ए ट्रिप मीन्स एक यात्रा पर। कहते ट्रिप या टूर, टू द कंट्री देश की यात्रा, देश। तो इसका पूरा अर्थ होगा एक दिन एक अमीर आदमी ने निर्णय किया, डिसाइडेड निर्णय किया, ले जाने के लिए किसको? अपने बेटे को ले जाने के लिए। किस कहाँ पर? मीन्स यात्रा, एक देश की यात्रा के लिए ले जाने का निर्णय किया कि मतलब अपने बेटे को वह यात्रा कराना चाहता था, उसके लिए उसने निर्णय किया। द वेल्दी, रिच या वेल्दी अमीर, वेल्थ मीन्स धन या हम बोलते हैं उससे ये बना है हमारा वेल्दी मीन्स अमीर, अमीर। मैन मीन्स आदमी, वांटेड मीन्स चाहता था, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है वांट की वांटेड। सो मीन्स दिखाना। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें आपकी वोकैबलरीज भी बूस्ट होगी और किसी भी इंग्लिश की हिंदी कैसे निकालते हैं ये भी हम सीखेंगे। सो मीन्स दिखाना, हिज मीन्स अपने, सन मीन्स बेटा, अभी ऊपर लिखा था, या पुत्र। हाउ मीन्स कैसे, द पुअर मीन्स गरीब, पुअर मीन्स गरीब, पीपल मीन्स लोग, लिव मीन्स रहना। इसका क्या होगा अर्थ? तो अमीर आदमी चाहता था, सो मीन्स दिखाना। तो अमीर आदमी चाहता था, सो मीन्स दिखाना, अपने बेटे को दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहता था? कि हाउ द पुअर पीपल लिव, तो कैसे गरीब लोग रहते हैं, तो गरीब लोग कैसे रहते हैं वह अपने पुत्र को दिखाना चाहता था। सो मीन्स इसलिए, इसलिए, ही मीन्स उसने या वह, कुड मीन्स सका सकी सके, अकॉर्डिंग टू द सेंस हम यूज करेंगे यहाँ पर सका। बी थैंकफुल धन्यवाद, या एहसानमंद। फॉर मीन्स के लिए, हिज वेल्थ मीन्स अपने धन। अब इसका क्या हुआ?
तो अपने पुत्र को यह दिखाना चाहता था गरीब लोग कैसे रहते हैं। अब यहाँ पर होगा सो मीन्स इसलिए या ताकि वह एहसानमंद हो सके अपने धन के लिए, थैंकफुल हो सके कि हाँ हमारे पास इतना धन है, उसकी वैल्यू समझ सके, इसके लिए वह ट्रिप एक कराना चाहता था अपने बेटे को। दे मीन्स वे मीन्स दोनों, वह आदमी और उसका बेटा। स्पेंड का यहाँ पर सेकंड फॉर्म है स्पेंड, बिताए, बिताना होता है, स्पेंड मीन्स खर्च करना या बिताना, तो बिताए, क्योंकि हमें पास्ट में अर्थ निकालना है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है ये इसलिए। 2 days 2 दिन। ऑन ए फार्म, फार्म मतलब खेत। ऑफ ए वेरी पुअर फैमिली, ए वेरी मतलब एक, वेरी मीन्स बहुत, पुअर मीन्स गरीब, फैमिली मीन्स परिवार। अब इसका अर्थ क्या होगा, दे स्पेंड मतलब वे या उन्होंने भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सेंस हमें उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। या हम ऐसे कहते वे बिताते थे वहाँ पर, या हम यहाँ पर सेंस नहीं बने तो हम लिखेंगे उन्होंने स्पेंड मीन्स बिताया या बिताए। 2 days 2 दिन, उन्होंने 2 दिन वहाँ पर बिताए। कहाँ पर, ऑन ए फार्म ऑफ ए वेरी पुअर फैमिली, एक बहुत गरीब परिवार था उसके खेत में। ऑन द वे रास्ते में, यहाँ पर था ऑन द वे रास्ते में। ऑफ मीन्स के, देयर होम मीन्स अपने घर, द रिच मीन्स अमीर, मैन मीन्स आदमी, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिज मीन्स अपने, सन मीन्स बेटा, बेटे से पूछा। हाउ मीन्स कैसा या कैसी, वॉज मीन्स रही, आवर ट्रिप मतलब अपनी यात्रा, यहाँ पर है अपनी यात्रा। विद मीन्स साथ, दिस मीन्स दिस पुअर फैमिली मतलब कि इस गरीब परिवार, साथ यहाँ पर होगा विद दिस पुअर फैमिली मतलब इस गरीब परिवार के साथ। अब हम यहाँ से अर्थ निकालेंगे, रास्ते में ऑफ देयर होम, अपने घर के रास्ते में। अब क्या हुआ था, उन्होंने 2 दिन वहाँ पर बिताने के बाद क्या किया, वो अपने घर के रास्ते में जा रहे थे। द रिच मैन आस्क्ड, अमीर आदमी पूछता है मतलब उसने पूछा अपने बेटे से, हाउ वॉज आवर ट्रिप, अपनी ट्रिप कैसी रही, अपनी यात्रा कैसी रही, अपने बेटे से पूछा। विद दिस पुअर फैमिली, इस गरीब परिवार के साथ अपनी यात्रा कैसी रही। एंड और वॉट डिड यू लर्न, वॉट डिड यू लर्न मतलब और, यू मतलब तुमने या आपने, क्या मतलब वॉट मीन्स क्या, लर्न मीन्स सीखना, याद करना भी होता, लेकिन यहाँ पर याद करने वाली कोई बात नहीं की गई, इसलिए हम यहाँ कर क्या करेंगे, आपने क्या सीखा। और आपने क्या सीखा, यहाँ पर वह पूछता है कि अपनी यात्रा कैसी रही और आपने क्या सीखा। फिर यहाँ द सन मतलब बेटा, आंसर्ड बेटा ने उत्तर दिया, क्योंकि ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए आंसर मीन्स उत्तर देना और आंसर्ड मतलब उत्तर दिया। दैट मीन्स कि, आई सॉ, आई मतलब मैं या मैंने, सी का सेकंड फॉर्म है देखा, देखना सी मीन्स देखना, इसलिए यहाँ पर सॉ हो गया तो देखा हो जाएगा, मैंने देखा। दैट मीन्स कि, वी हैव सर्वेंट मतलब हम या हमारे, है मतलब पास, हमारे पास हैं या हम रखते हैं। सर्वेंट्स मीन्स नौकर। अब यहाँ पर कहता है आंसर देता है, दैट मीन्स कि
मैंने देखा, अब वहाँ पर जो 2 डेज स्पेंड किए उसके बारे में बताता कि मैंने देखा कि हमारे पास नौकर हैं। पास मतलब है मीन्स पास हैं, हमारे पास नौकर हैं। टू सर्व अस, सर्व मीन्स खाना परोसना वगैरह, सेवा करने के लिए, सेवा करना। अस मीन्स हमारी। तो यहाँ पर ये बताता कि हमारे पास नौकर हैं सेवा करने के लिए, बट लेकिन, अब वह वहाँ के बारे में बता रहा है जो पुअर फैमिली के साथ में उसने 2 डेज स्पेंड किए। तो वहाँ के बता रहा कि हमारे पास तो सर्वेंट हैं, लेकिन दे मतलब वे, जो मतलब गरीब आदमी थे, पुअर फैमिली था, उसके बारे में बता रहा। लेकिन वे मीन्स या उनके, या वे भी हम बोल सकते, वे सर्व मीन्स सेवा करते हैं, अदर्स मीन्स दूसरों की। आप अब यहाँ पर लेकिन वे दूसरों की सेवा करते हैं, सेवा करना। यहाँ पर अर्थ हम फिर से निकालते हैं। मैंने देखा कि हमारे पास सर्वेंट्स हैं, है मीन्स रखते, हम सर्वेंट्स रखते हैं मतलब नौकर रखते हैं, हमारे पास नौकर हैं हमारी सेवा करने के लिए, ठीक, सेवा करने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए। लेकिन बट मीन्स लेकिन, दे मतलब उनके पास क्या है, सेवा, वे दूसरों की सेवा करते हैं। दे सर्व अदर्स, वे दूसरों की सेवा करते हैं। हमारे पास नौकर हैं, ठीक है, हमारी सेवा करते हैं, लेकिन वे दूसरों की सेवा करते हैं। गरीब फैमिली की बात बता रहे वो। अब आगे क्या है स्टोरी। वी हैव वन डॉग, बी मतलब हमारे, है मीन्स पास, वन मीन्स एक, डॉग मीन्स कुत्ता, मतलब कि हमारे पास एक कुत्ता है। एंड और, दे हैव फोर, उनके पास 4 हैं, 4। अब वो ये बता रहा है कि हमारे पास एक कुत्ता है और उनके पास 4 हैं। हीज डिफ्रेंशिएट, तो वहाँ पर उसे क्या एक्सपीरियंस फील हुआ, और अपने घर के बारे में बता रहा। तो उसके पापा ने कहा था कि आपने क्या सीखा उस पुअर फैमिली के साथ रह के। तो वो बता रहा कि हमारे पास नौकर हैं, उनके पास नौकर नहीं हैं, वो दूसरों की सेवा करते हैं जबकि हम सेवा करवाते हैं अपने नौकरों से, ये अंतर हो गया। और एक बताता कि हमारे पास एक कुत्ता है, लेकिन ये पुअर फैमिली थी, उनके पास 4 कुत्ते थे। और वी हैव, हमारे पास हैं, हमारे अब हमने यहाँ लिखा था कि वी हैव, हमारे पास है, क्या था, इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड मतलब खरीदी हुई, बाहर से, विदेश से लाई गई, इम्पोर्टेड, ठीक, विदेशी बोलते हैं, विदेशी, इंपोर्ट करी हुई मतलब निर्यात, वो सॉरी, आयात की हुई, विदेश, विदेशी। लैंटर्न, लैंटर्न मतलब जो भी होती हैं लैंटर्न से जो जलती हैं, ठीक है, लैंटर्न। इन मीस में, अवर मीस हमारे, गार्डन मीस बगीचे में या बाग में, एंड मीस और, दे मीस वे, हैव या हम कह सकते उनके पास, पास, स्टार्स एट नाइट मतलब तारे या सितारे, रात को, एट नाइट मतलब रात को। अब यहाँ पर ये कह रहा कि वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स, हमारे पास विदेशी मंगाई हुई, क्योंकि ये रिच था, अमीर था, तो ये बता रहा हमारे पास इम्पोर्टेड लैंटर्न्स हैं इन आवर गार्डन, हमारे बाग में, इधर उधर किनारे पे लगी, कहीं पेड़ों के चारों तरफ लगी हुई हैं लैंटर्न्स। और दे हैव स्टार्स एट नाइट, और जो पुअर फैमिली थी इनके पास क्या है, तारे हैं रात के लिए, जबकि हमारे बाग में क्या लगी थी, लैंटर्न्स हैं, वो भी ओनली कुछ ही होगी, और इस यहाँ पर क्या है, स्टार्स हैं एट नाइट। तो वो डिफ्रेंशिएट कर रहा। बी बाय, अब आगे बताता है, बी मतलब बाय, हम, बाय मीन्स खरीदते हैं, अवर फूड, अवर मीन्स अपना, फूड मीन्स खाना या भोजन। अब यहाँ पर कहता हम अपना खाना खरीदते हैं, बट लेकिन, लेकिन दे मीन्स वे, ग्रो मीन्स उगाते हैं, देयर्स मीन्स अपना, लेकिन वो अपना खाना खुद उगाते हैं। यहाँ पर कहता है हम खरीदते हैं खाना, लेकिन वो खाना उगाते हैं।
वी हैव ए बिग पूल। बी मतलब वी हैव हमारे पास, ए मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ा, पूल मीन्स तालाब। ये कहता अपने पापा से कि हमारे पास एक बड़ा तालाब है। अवर गार्डन मतलब कि अपने बगीचे में, गार्डन में कहीं पर भी होगा, वो बता रहा कि बगीचे में। यहाँ राइटिंग हो सकता है जल्दी की वजह से, और राइटिंग से मतलब नहीं, आप ध्यान दो कि हम किस तरीके से इसका अर्थ निकाल रहे हैं। तो इसको अच्छे से ऐसे आप अर्थ निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो 50 वीडियो देखने की जगह आप इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, 1-2 बार वीडियो देख लेना, फिर ऐसे ही आप खुद प्रैक्टिस करना, तो इसी से ही आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी किसी भी इंग्लिश का, कोई भी इंग्लिश है उसका अर्थ निकालने में। अब यहाँ पर है, ये बता रहा कि हमारे पास एक बड़ा तालाब है। बट मीन्स लेकिन, दे मीन्स दे हैव ए क्रीक, लेकिन दे मतलब वे या उनके, है मीन्स पास, पास है एक क्रीक। एक क्रीक मतलब होता है एक नदी या तालाब जैसा एक बड़ा, नदी यहाँ पर लिख दे रहे, नदी, एक नदी। दैट मीन्स जिसका, हैज़ नो एंड, कोई, नो मतलब कोई, एंड मीन्स किनारा, जिसका कोई किनारा नहीं, मतलब कि अनलिमिटेड, एंडलेस। अब वो यहाँ पर अपनी लिमिट बता रहा कि हमारे पास तो एक पॉन्ड है, लेकिन उनके पास क्या है कि उनके पास एक बड़ी नदी है जिसका कोई किनारा ही नहीं है, मतलब कि अनलिमिटेड, कितनी भी लंबी हो सकती है वो। फाइनली अंत में वो क्या कह देता है कि द सन एडेड, लास्ट में वह ये ऐड करता है, सन मतलब पुत्र, उसका बेटा, ऐड मतलब आगे कहता है, जोड़ता है आगे, ऐड करता है मतलब कहता है, थैंक यू, धन्यवाद। अपने पापा से कहता है धन्यवाद डैड, पापा जी। टू शो मीन्स दिखाना, मी मतलब मुझे। अब अपने पापा से कहता है कि धन्यवाद पापा जी मुझे दिखाने के लिए। हाउ पुअर वी आर, हाउ मतलब कितने, बी मतलब हम, पुअर मीन्स गरीब, आर मतलब हैं। अब वह ये कहता कि थैंक यू पापा, यह बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। तो रिच मैन इसलिए अपने बेटे को गरीब फैमिली के पास ले गया ताकि वह डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उन पर उसे घमंड ना हो, और उस फैमिली के साथ रहकर कुछ सीख सके। तो वह अपने पापा को बताता है कि हमारे पास कुछ लिमिटेड सीमित चीज़ें हैं, लेकिन वो गरीब फैमिली थी, उनके पास असीमित चीज़ें थी, मतलब अनलिमिटेड बहुत सारी चीज़ें थीं। एक चीज़ बताता है कि हम खाना खरीदते हैं जबकि वो उगाते हैं, तो वो कितने महान हैं। तो यहाँ पर वह कितनी अच्छी बात अपने पापा को बताता है कि हम तो खरीदते हैं खाना, अब देखो वो उगाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट, दिस इज़ द डिफ्रेंशिएट मतलब अंतर है, तो वो कितने महान हैं। स्टोरी बड़ी हो रही थी इसलिए थोड़ी इंग्लिश में हमने कट कर दी, लेकिन उसमें आगे ये भी बताता है कि हमारे पास बॉडीगार्ड हैं रक्षा करने के लिए, जबकि उनके पास रक्षा करने के लिए उनके दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदार हैं, जबकि ये लोग हमारे पास नहीं हैं। इसलिए हाउ पुअर वी आर, इसलिए हम कितने गरीब हैं, मतलब हम कितने गरीब हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, और उन जो गरीब जिसको हम बोलते हैं उनके पास सारी चीज़ें हैं। तो गरीब तो हम हैं, रुपए से कुछ थोड़ी नहीं होता, पैसों से कोई अमीर नहीं बनता। जिसके साथ प्रकृति है, चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, रिश्तेदार और अच्छे दोस्त पड़ोसी हैं, वही अमीर है, क्योंकि इन्हीं से हमें खुशी मिलती है। रुपए से खुशी नहीं मिल सकती। यहाँ हमें कुछ अर्निंग करनी है कुछ सरवाइव करने के लिए, लेकिन जो रियल प्लेजर, जो रियल वेल्थ इसमें बताया गया था, सच्चा धन, वो हम इन्हीं चीज़ों में, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, उनमें ही हमें मिलती है। तो एक लास्ट में पॉइंट कहेंगे कि मनी इज़ समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। थैंक यू।